राजधानी भोपाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भोपाल दौरे से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान चर्चा में है। सीएम ने कहा कि वे राहुल गांधी का स्वागत करते हैं, लेकिन किसान चौपाल में किसानों की असली बात होनी चाहिए। रबी खरीफ फसल क्या है, दलहन तिलहन में कौन सी उपज आती है, पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर भी स्पष्ट सुझाव सामने आने चाहिए। साथ ही उन्होंने पक्ष विपक्ष मिलकर कृषि पर विशेष सत्र बुलाने की बात भी दोहराई है। राहुल गांधी किसान चौपाल लगाने आ रहे हैं। मैं वैसे तो हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष अगर आ रहे हैं देश में तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, और वो किसान चौपाल लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन किसान चौपाल में वो अगर किसान की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी जी से मैंने आज विधानसभा में भी बात कही कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पर प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दें। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूँ कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए इस बातों के साथ साथ हमारे राज्य ने तय किया पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी, दूध उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है, तो किसान कल्याण वर्ष में लगभग 17 विभागों को जोड़ करके हमने सभी प्रकार की योजनाओं में किसान की भलाई के लिए, लाभ का धंधा बनाने के लिए ये निर्णय किए हैं। इसीलिए मैंने आज सदन में भी कहा कि हम तो किसान चौपाल तो ठीक है, एक अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे तो वो उनकी जाने। अदरवाइज हमने अपने सदन में अपोजिशन से भी कहा कि पक्ष विपक्ष मिलकर के आने वाले समय में कृषि आधारित पूरा सदन का सत्र आहूत करें और जो योजनाएं चालू है उन योजनाओं पर विस्तार से बात करें। और भविष्य में हमारी सरकार जो प्रतिबद्ध है किसानों के साथ राज्य की प्रगति में, खेती आधारित फसलों को प्रोत्साहन दे करके आर्थिक समृद्धि का जो मार्ग हमने पकड़ा है, तो खेत से लेके कारखाने तक, फसल से लेके बागवान से लेके बाजार तक, ये जो वैल्यू चेन बनाने की बात है, इस आधार पर समृद्धि आए, इस मार्ग पे हम चल रहे हैं। राहुल गांधी जी तो आज आ रहा है, हम तो 365 दिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने कल आए थे, कल जो घोषणा करी, कल राहुल गांधी जी का अता पता नहीं था। और ये बात बताए राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे हमारे राज्य की जनता से कि उनकी सरकार 1956 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस के माध्यम से सरकार का गठन हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। तब से लेकर 2002-3 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा? ये नदियाँ भी थी, खेत भी थे, किसान भी थे, सब कुछ संसाधन वही थे। लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया तो खेती का रकबा सीमित रहा। मुझे गर्व है हमारी सरकार के गठन तक साध्वी उमाश्री भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने 7.5 लाख से बढ़ा करके जब हमारी सरकार आई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। तो 20 साल में ये कितना बढ़ा है और उनके टाइम क्या हुआ, और जितना उनने 55 साल में किया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग हमको धन्यवाद दें कि इतना उससे ज़्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 1.5 साल में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका है। और आने वाले 2028 तक हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी अच्छी बात भी कर दे। ये ध्यान में आएगा राहुल गांधी जी को कि यहाँ जिस जगह उन्होंने चयन किया है ये आदर्श जगह है और देश भी आदर्श है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा राहुल गांधी जी को अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डांट लगाना चाहिए कि वो एआई के दरमियान इतने जो देश का नाम दुनिया के सामने हो रहा है और वो कपड़े खोल करके कांग्रेस के लोग तमाशा कर रहे हैं, इसकी शर्मिंदगी उनको उठाना चाहिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए अपने उन प्रकार के कामों से जिसमें देश की आर्थिक दुरावस्था हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारी सरकार सभी वर्गों का कल्याण करते हुए दुनिया के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था रूप में स्थापित हुई और अब तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में हम बढ़ रहे हैं।